नमस्कार साथियों, और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है राजवीर और आज इस सेशन में हम जानने वाले हैं कि जो यूपी की टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जो भर्ती है वो बड़े एक लंबे समय से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, कई बार हम आश्वासन हमें मिल चुका है कि ये परीक्षा अब होगी, ये परीक्षा कब होगी, ये परीक्षा तब होगी, लेकिन एक सार्थक प्रयत्न जो गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए वो नहीं नजर आया। इवन अभी कुछ दिनों पहले ही आप सबके सहयोग से एक कैंपेन भी चलाई गई थी, ट्विटर कैंपेन, यूपी वांट टीचर वैकेंसी। सक्सेसफुल रही, आपका सहयोग बहुत बढ़िया रहा, लेकिन उस सब के बावजूद भी उसके बाद भी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं आया कि ये परीक्षा कब हो सकती है। आज के न्यूज़पेपर में ये वाली हेडलाइन है, आप देख सकते हो कि वर्ष के अंत तक टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आश्वासन मिला है ना। देखिए, आश्वासन हमें कई बार मिल चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब ये भी नहीं कह सकते कि हम इस पर भरोसा ही ना करें, क्योंकि हमारे पास कोई और उपाय है भी नहीं। ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन वेबसाइट के थ्रू, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अगर वहां से आउट हो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से, तो अगर आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियली डेट अनाउंसमेंट कि हम ये परीक्षा तब करने वाले हैं या एग्जाम कैलेंडर दे दे तो पता चले। इस न्यूज़पेपर की ये जो कटिंग आप देख रहे हैं, इसमें इसी बात पर फोकस किया गया है कि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती सहित ये जो कुछ परीक्षाएं हैं, तो अब जब भी कैंडिडेट पहुंचते हैं, अगर प्रदर्शन करने लगे, तो जब प्रदर्शन करते हैं तो उनको एक आश्वासन मिल जाता है कि वर्ष के अंत तक विज्ञापित पदों की परीक्षा कराई जा सकती है। साफ साफ देख सकते हैं आप कि वर्ष के अंत तक विज्ञापित पदों की परीक्षा। विज्ञापित पदों का मतलब यहां पर यह है कि जो टीजीटी और पीजीटी का नोटिफिकेशन पिछला वाला आया था, जिसके लिए ऑलरेडी फॉर्म भरे जा चुके हैं, परीक्षा नहीं हुई है, उसी के असिस्टेंट प्रोफेसरशिप यानी यूपीएचईएससी की तरफ से तब आया था, तो ये उसकी बात हो रही है, किसी और की नहीं है ना। तो कराई जा सकती है, तो बस यही है, किया जा सकता है, ले लिया जा सकता है, हो सकती है, तो आप ऐसे ही ले सकते हो इसे। एक तरह से एक आश्वासन हमें और आपको मिल रहा है। आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रतियोगी परीक्षा में जब भी विद्यार्थी जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है। अब ये देखिए, विज्ञापन 2022 में 25,000 रिक्त पदों को शामिल करने की मांग रखी है। उन्होंने जिन लोगों ने इस मांग की, यानी कि जो लोग गए थे चयन बोर्ड की क्लैरिटी दी जाए डेट के रिगार्डिंग, तो उन लोगों ने ये भी कहा है कि 25,000 जो और भी पद हैं, ऐड करने की मांग करी है कि जो भी पिछली वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म रीओपन करके जो और भी पद हैं उनको जोड़ दिया जाए, बच्चों को एक बार और मौका दिया जाए ताकि वो अप्लाई कर सके। इस पर क्या निर्णय आता है, ये तो निर्णय शासन का ही होगा, है ना। यस, हाँ, बस ये है कि थोड़ी बहुत बातें सामने आ गई हैं कि जैसे परीक्षा कैलेंडर जारी कर सकते हैं, परीक्षा कैलेंडर जारी करने के बाद आगे की चीजें होंगी। देखिए, जब परीक्षा कैलेंडर आएगा कि किस एग्जाम की परीक्षा कब है, तभी ये सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। तो बाकी तो मैं यही कहूंगा कि आप सभी लोग जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की, तो आप अपनी तैयारी पर बढ़िया फोकस कीजिए, अच्छा फोकस कीजिए, अपना 100% दीजिए। अब कहेंगे आप कि क्या है, जरूरी है कि परीक्षा हो जाएगी हम 100% दें? तो अगर 100 नहीं दे रहे हैं तो अपने प्रयत्न को थोड़ा सा जरूर जारी रखिए, पढ़ते रहिए, चीज़ों को रिवीजन में लाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ये चीज़ें आप करते रहिए, है ना। क्योंकि अब
वैसे भी आप जानते हैं कि यूपी में परीक्षाएं तो ऐसे होती आई हैं, खासकर टीजीटी और पीजीटी की, कि कई बार पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं। अगर कोई सबसे ज़्यादा फास्ट वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की यूपी में जिसे फिलअप किया गया बड़े फास्ट तरीके से, तो वो 2021 वाली वैकेंसी थी, उसे बड़े फास्ट तरीके से किया गया था। उम्मीद यही थी कि 2022 वाली वैकेंसी जो है ये 2022 वाली की ही लंबित है, तो वही परीक्षा नहीं हुई, तो इस पर भी उम्मीद थी कि बड़ा जल्दी ये भी पूरी हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई अभी तक। अब उम्मीद है कि शायद साल के अंत तक कुछ हो और या अगले साल तक एग्जाम पहुंचे, तो तब तक आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को करते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, लगे रहिए, है ना। और ये बड़े दुख की बात होती है कि जब फॉर्म भर दिए जाएं, 2-2 4-4 साल इंतज़ार करे जाएं, ये मतलब बड़ी बेकार कंडीशन होती है। उम्मीद कि पेपर होगा और उम्मीद हमारे अंदर ऐसे ही बंधी रहती है। तो बस आप देख ही सकते हैं, यही न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करनी थी। अब ये जो बात कही गई है कि साल के अंत तक एकाध महीनों में परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे, प्रक्रिया तेज हो जाएगी। देखिए, शासन प्रशासन चाहे तो कल काम कर सकता है, रातों रात काम हो सकते हैं। आप सभी लोग इस बात से अनजान नहीं हैं, दिल्ली में घटना हुई कुछ लाइब्रेरी वाली, और उस घटना के बाद आपने देखा कि सभी कोचिंग सेंटरों की जो ऑफलाइन है जांच शुरू हो गई। तो देखिए, घटना के बाद तुरंत एक्टिव, घटना नहीं होती तो कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो शासन प्रशासन चाहे तो रातों रात ये सारी चीजें कर सकता है। हम और आप लोग आवाज भी उठाते हैं तब भी नहीं हो पाता कई बार। तो ये बड़े ही दुख की बात होती है हमारे लिए कि फॉर्म डला हुआ है, हम इंतजार कर रहे हैं और हो नहीं रहा। देखते हैं ये वाली बात कितनी हद तक सही होती है। बाकी आगे की अपडेट के लिए मैं कहूँगा कि आप लिटरेचर लवर्स के साथ ट्यून रहिएगा, और जो भी सही जानकारी आएगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अगर आप लिटरेचर के किसी कोर्स से जुड़ना चाहें तो लिटरेचर लवर्स ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये नंबर है, इन नंबर्स पर मैसेज करके आप क्वेरी भी कर सकते हो। जो भी आपको कोर्स लेना हो तो आप कोर्स ले सकते हैं, और 15 अगस्त वाला ऑफर जो है आ रहा है, तो 15 अगस्त वाले ऑफर का भी फ़ायदा उठा सकते हैं आप। जैसे यूजीसी नेट वगैरह है, या किसी अदर जैसे बीपीएससी वगैरह आप देख रहे हो, या एचपीएससी, मतलब अलग अलग परीक्षाएं जब यूपी की नहीं हो रही तो अलग परीक्षाओं में अपना आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ध्यान तो देना ही पड़ेगा, कब तक बेरोजगार बैठ सकते हैं, है ना। तो ध्यान देना पड़ेगा, तो ज़रूर ध्यान दीजिए आप अपनी तैयारी पर। थोड़ा थोड़ा ही करते रहिए, नहीं कोचिंग ज्वाइन कीजिए तब भी थोड़ा थोड़ा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। थैंक यू सो मच।